स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज की कहानी है मालती जोशी जी की कहानी अनुबंध। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। गेट खोलते हुए सांवली ने देखा बा साहब रोज की तरह बारामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़कर बारामदा पार करना चाहा, पर उन्होंने आहट पा ली। आ गई बेटा। अखबार पढ़े करके उन्होंने स्नेह शक्ति स्वर में स्वागत किया। हाँ बा साहब, सांवली ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और भीतर खिसक ली। रुक जाती तो पूरा आधा घंटा बर्बाद होता। अखबार की पूरी खबरें सुनने के बाद ही उसे छुट्टी मिलती। बा साहब को अकेले पेपर पढ़ने में मज़ा नहीं आता, सामने कोई सुनने वाला भी चाहिए। सांवली बड़ी तेज़ी से भीतर गई थी, पर दूसरे ही क्षण लौट आई। बा साहब, आज आपने नाश्ता किया? किया तो था शायद। किया था तो प्लेट कहाँ है? वहाँ तो सिर्फ रात के खाने भर के बर्तन रखे हैं। तू क्या रोज़ बर्तन गिनकर मांजती है? गिनती के तो बर्तन निकलते हैं, अलग से थोड़ी ही गिनती हूँ। एक भी कम हो तो पकड़ में आ जाता है। बा साहब खिसियानी सी हंसी हंस दिए। तू तो पूरी जासूस है रे, पुलिस में भर्ती हो जा। बर्तन मांजकर ज़िंदगी ख़राब क्यों कर रही है? पहले ये बताओ, नाश्ता क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है बाबा। वो क्या हुआ कि कल डबल रोटी लाना भूल गया। सोचा रात की रोटियां हैं, अचार के साथ दूध के साथ खा लूँगा। फिर क्या, खाने बैठा तो खाया ही नहीं गया। लगा कि विभू की माँ डांट रही है, कह रही है कि बासी रोटी क्यों खा रहे हो। ठीक ही तो कह रही थी। आज तक बासी रोटी खाई है कभी? अब पहले सा क्या रह गया है रे? अपनी आदत तो बदलनी ही पड़ेगी। नाश्ता नहीं किया मतलब अब तक गोलियां भी नहीं ली होंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बा साहब, बीमार पड़कर मुझे आफत में मत डालो। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बा साहब चुप बने रहे। आप अखबार पढ़ो, तब तक मैं पोहा बनाकर लाती हूँ। बा साहब ने कहना चाहा कि अब नाश्ता रहने दे, सीधे खाना ही खा लूँगा, पर वे चुप रहे। जानते थे कि मानेगी नहीं। कभी कभी तो लगता है कि इनमें विभू की माँ ही उतर आती है। ऐसी जिद करती है कि आदमी पार नहीं पा सकता। बा साहब, सांवली फिर दरवाजे में प्रकट हो गई थी। यह तो बताओ कि इतनी रोटी बची कैसे? गिनती की तो बनाती हूँ, उनमें से भी छोड़ देते हो। देवी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अब तुम जाकर कुछ बनाएगी भी या भाषण ही देती रहेगी? सांवली मुस्कुराती हुई भीतर चली आई। भूख तो लगी है, यूँ ही मन को मारे बैठे रहते हैं। उसने फटाफट सारी तैयारी की। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया काटा, पोहे धोकर चलनी में रखे और कढ़ाई चढ़ा दी। भीगे हुए पोहों पर शक्कर, नमक, हल्दी, मिर्च बुरकने के प्रयास में जैसे ही लाल मिर्च का चम्मच उठाया, उसका हाथ रुक गया। लगा जैसे माँ साहब डांट रही हैं, छोरी कितनी मिर्च भसक रही है, उनके पेट में आग लगा देगी क्या? जानती है ना, जरा से में उन्हें आव हो जाती है। सांवली मन ही मन मुस्करा दी। माँ साहब सिर्फ बा साहब को ही डांटती हैं, ऐसा नहीं है, सांवली को भी नहीं बख्शती। रसोई से उठती सुगंध बा साहब को भीतर खींच लाई। 2-4 कौर खाते ही उनकी आत्मा तृप्त हो गई। चेहरे पर परितृप्ति सी झलकने लगी। सांवली, तेरे हाथ में तो बिल्कुल उसके जैसा स्वाद है रे। उन्हीं से तो सीखी हूँ बा साहब। विभू की बहू पोहा कैसे बनाती है पता है? सांवली को सब पता है, 20 बार तो सुन चुकी है, लेकिन हर बार नए सिरे से सुनना ही पड़ता है। अरे हल्दी कुकू जैसा तो नमक मिर्च छिड़कती है, तेल तो कहीं नज़र नहीं आता। पता नहीं पानी में छोंकती है कि क्या करती है। ऊपर से खूब धनिया और खोपरा सजा देगी। अरे उससे कहीं स्वाद आता है? भीतर तो भूसा ही है ना।
बा साहब, अब आपने ज़िंदगी भर माँ साहब के हाथ का खाया है, उनका सा स्वाद आजकल की बहुएं कहाँ से लाएंगी? सीख तो सकती हैं ना। माँ के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता, सब यहीं आकर सीखते हैं। तुम भी तो सीख ही गई है ना कि नहीं? पर वे तो अपने आप को तीसमार खान समझते हैं ना ढंग का पकाएंगी ना नया कुछ सीखेंगी। मुझे तो कभी कभी विभू पर बड़ा तरस आता है, पता नहीं कैसे खा लेता है। ना खाएं तो क्या करें, जिंदगी भर का साथ जो है। हाँ सो तो है। पोहे की प्लेट उठाकर सांवली किचन में चली आई। यहाँ आए आधा घंटा हो गया था और अभी सारा काम बाकी था, इसीलिए वह दूसरे दोनों घर निपटा कर ही यहाँ आती है। इस घर में काम तो ज़्यादा नहीं है, पर बातचीत में ही समय निकल जाता है। बा साहब बेचारे आस लगाए बैठे रहते हैं, 5-10 मिनट उनके पास बैठना ही पड़ता है। उसने कई बार कहा भी, बाबा साहब घर में बैठे बैठे बोर होते हो, शाम को कहीं निकल जाया करो ना। इतने तो जान पहचान वाले हैं, नातेदार हैं। पहले तो यहाँ होटल की माफिक दिन भर चाय का पतीला चढ़ा रहता था। ऐसे तुम भी कहीं कहीं जाया करो। नहीं रे, जाने की इच्छा नहीं होती। कहीं भी जाता हूँ तो लगता है सब पर भार हो रहा हूँ। हर कोई यही कहेगा, यहाँ अकेले क्यों पड़े हो, विभू के पास मुंबई क्यों नहीं जाते? अरे यहाँ पड़ा हूँ तो किसी का क्या लेता हूँ, अपने घर बैठा हूँ, अपनी पेंशन खाता हूँ। पर लोग हैं कि लोग बाग बुरे मन से नहीं बोलते। बाबा साहब बुढ़ापे में आप अकेले पड़े हो ना, इस वास्ते ऐसा कहते हैं। अरे तो वहाँ कौन सा मेरा सगीन साथी बैठा हुआ है। सुबह 8 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता है। दिन ढले सब लोग लौटते हैं। आते ही बेटा अखबार लेकर बैठ जाता है, बहू रसोई में लग जाती है, बच्चे टीवी में घुस जाते हैं, रात को बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, बेटा बहू टीवी के सामने डट जाते हैं। मैं फालतू सामान की तरह एक कोने में बैठा रहता हूँ। यहाँ कम से कम तू ढंग का बनाकर खिलाती तो है। वहाँ तो सुबह हावड़ तोबड़ में जो कच्चा पक्का बनाकर जाती है वही 12 बजे खाता हूँ। गरम करने तक का मन नहीं होता। और खाना भी क्या, वही सब्जी रोटी दाल चावल तो सिर्फ रात को ही नसीब होते हैं। सांवली जब जब ये किस्सा सुनती है उसका मन कैसा तो हुआ आता है। कैसी भरी पूरी थाली परोसती थी माँ साहब। कुल 2 ही प्राणी थे, पर उन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं की। पति को राजा की तरह रखा था उन्होंने। अब बेचारे दाल चावल को तरस गए हैं, तभी तो उससे ये काम नहीं छूटता। उसके घर वाले तो खूब नाराज़ होते हैं। ये डोकरा छोरे के पास क्यों नहीं जाता, बेफालतू में यहाँ पड़ा है। अब वह किस किस को समझाए कि डोकरा यहाँ क्यों पड़ा है, बेटे के पास क्यों जाता नहीं है। और ये सब बातें कोई समझेगा भी नहीं। उसे तो खुद कभी कभी आलस आने लगता है। सिर्फ 2 रोटियां डालने के लिए शाम को उतनी दूर जाना खूब अखरता है, पर हर रोज़ जैसे कोई खींचकर उसे ले जाता है। सांवली, इन्हें यहाँ तेरे भरोसे ही छोड़ा है, उन्हें परेशान मत करना। राखी के दिन खूब झमाझम पानी बरसा, घर में मेहमान भी थे। सांवली गोल कर गई। तीज त्यौहार पर छुट्टी लेने का तो सभी को हक बनता है। दूसरे दिन जैसे ही उसने भीतर पाँव दिया, लगा जैसे तस्वीर में जड़ी 2 आंखें उस पर अंगारा बरसा रही हैं। वाह सांवली, खूब साथ दिया। त्योहार के दिन अपने बा साहब को भूखा रखा। उसने भीतर जाकर देखा, सच ही था। सिंक में केवल चाय के बर्तन थे और चाय भी शायद 4-5 बार बनी थी। गैस पर कुकर था जिसमें दाल चावल पकाने की कोशिश की गई थी, पर बर्तन टेढ़े हो जाने के कारण पानी बह गया था। दाल चावल आधे पके पर आधे कच्चे रह गए थे। बा साहब, कल घर पर खाना क्यों बनाया? कल तो राखी थी। हर साल आप बुआ जी के यहाँ जाते हैं ना? अरे उसकी बहू की चचकी हुई है, बेचारी वैसे भी परेशान है, तो क्या हुआ,
घर में खाना तो बना ही होगा, आप अकेले ही भारी पड़ जाते क्या? शाम को राखी बंधवाने गया था, तब वहीं से खाकर आया था। राखी के दिन भाई को खाना खिला दिया तो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। राखी बधाई का कड़कड़ा नोट भी तो मिला होगा। सांवली का मन, जो अब तक अपराध बोध से ग्रस्त था, अब बुआ जी के प्रति आक्रोश से भर उठा। माँ साहब थी तब कैसे कैसे भाग भाग कर आती थी। हर महीने पूरा परिवार किसी न किसी बहाने जिम कर जाता। अब एक दिन भाई को टिफ़िन भेजने की भी उन्हें याद नहीं रही। सावन के पितर भी जैसे तैसे जिम गए। दशहरा भी निकल गया। सांवली सब दूर की छुट्टी कर देती, पर यह घर उसे करना ही पड़ता। बड़ी परेशानी थी। और अब तो दीपावली भी ऐन सिर पर आ पहुंची। घर की लीपा पोती करते हुए सांवली यही सोचती कि दिवाली पर कैसे क्या होगा। कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। तब इनका क्या होगा? बा साहब, आप दीपावली में बम्बई नहीं जाओगे? उसने एक दिन पूछ ही लिया। ना बाबा, कान फोड़ूं, पटाखे के सिवा वहाँ क्या रखा है? ना कोई मिलने आता है, ना बुलाता है। मिट्टी के 5 दिए लगाने तक का सुविधा नहीं होता। लक्ष्मी पूजन के लिए 4 ढंग की चीज़ें घर में नहीं बनती। एक बार हम दोनों गए थे ना, तब देखा। ना बहू ने कुछ बनाया, ना इसे बनाने दिया। वहाँ तो सब दिन एक समान है, किसी में कोई उत्साह नहीं है। बा साहब, लोग कहते हैं कि बम्बई जैसी दिवाली कहीं नहीं होती। पगली, मैं तो अपने घर की बात कर रहा था। पूरी बम्बई से मुझे क्या लेना देना है? तो उन्हीं लोगों को यहाँ बुला लो ना, रौनक हो जाएगी। बुला लूँगा, तू कहती है तो कल ही फ़ोन कर दूँगा। छुट्टी मिलेगी तो आ भी जाएंगे। पर जब भी आते हैं दोनों पैसे का रोना रोते हुए ही आते हैं। मन खराब हो जाता है। लगता है बच्चों को नाहक तकलीफ़ दी। डरते होंगे आप कहीं उनसे मांग ना लें। अरे मैं क्या मांगने लगा, उल्टा जाते समय कुछ ना कुछ देता ही हूँ। पर वो रोने की आदत पड़ी हुई है, इसीलिए सोचता हूँ जो जहाँ है खुश बना रहे। तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। सांवली सोच में पड़ गई। अब अपनी बात कहे तो कैसे कहे? क्या सोचने लगी सांवली? मैं सोच रही थी 4 दिन आप कहीं चले जाते या भाभी जी आ जाती। क्यों? दिवाली में 4 दिन की छुट्टी लूँगी बा साहब। मानपुर जाना है, माँ ने संदेशा भेजा है। अरे तो जाना, माँ के पास जा रही है। पूरा हफ्ता रहकर आ। मेरी फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। बस मुझे ठीक से कुकर लगाना सिखा दे। 2-4 तरह के अचार की शीशियाँ ले आऊँगा। डबल रोटी तो रोज़ लेता ही हूँ। फिर शहर में जो इतने सारे होटल हैं, वे किस दिन काम आएंगे? त्योहार में आप डबल रोटी खाओ या होटल में जाओ, ये अच्छा तो नहीं लगता ना। देख बेटा, इस बार बा साहब की आवाज़ बदली हुई थी। जाने को तो मैं कहीं भी चला जाऊँगा। पूरे हिंदुस्तान में मेरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, पर यह साल भर का त्यौहार है। ऐसे में इसे सोने घर में अकेले छोड़कर कैसे जा पाऊँगा? बच्चे आए ना आए, मैं तो इसी घर में दिवाली मनाऊँगा। यही उसकी तस्वीर के सामने लक्ष्मी पूजन करूँगा। मुझे तो कभी ढंग से पूजा करना आया ही नहीं। वही बगल में बैठकर एक एक चीज़ पकड़ाती जाती थी, बताती जाती थी कि कब क्या करना है, कैसे करना है। अब भी वही करवाएगी। सांवली की आंखें अनायासी ऊपर को उड़ गईं। लगा कि तस्वीर में जड़ी उन आंखों में एक याचना है, मनुवार है। ज़्यादा देर तक वह उन आंखों में झांक न सकी। उसने नज़रें झुका लीं, पर वह समझ गई कि उसकी छुट्टी मंजूर होने का कोई उपाय नहीं है। उसकी मुक्ति असंभव है। उसे तो त्यौहार में भी यहाँ जरूर आना है और घर के मालिक को पूरी पकवान बनाकर खिलाना है। जाते हुए एक बार फिर उसकी आंखें तस्वीर से टकराईं, पर इस बार उन आंखों से कृतज्ञता छलकी पड़ रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए
तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।